तो 2 बच्चे मिसिंग हैं। उस कमेटी का मुझे चेयरमैन मामा अमन नवाज़ है, नसरुल्ला ज़ेरे है, कमिश्नर क्वेटा है, इसके साथ साथ CCPO वगैरह ये सारे इसके हिस्सा हैं। मैं उन बच्चों का मशकूर हूँ जो हड़ताल पे थे। हम गए, हमल कलमती, अमन नवाज़ साहब, मलक नसीर साहब, उन्होंने हमें ऑनर दिया, 4 दिन की मोहलत दी। उन्होंने तमाम अपनी जो एहतजाज था ख़त्म किया। बदकिस्मती समझें या एक कोइंसिडेंट समझें कि 2 दिन प्रेसिडेंट साहब आया, VIP मूवमेंट और सिलसिला रहा, तो उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस हम नहीं कर सके। फिर हम गए उस दिन मैं, अख्तर हुसैन लांगो और कमिश्नर क्वेटा, CCPO, फिर हम उनके पास गए, बच्चों के पास। फिर उन्होंने आज जुम्मे तक फिर हमें मोहलत दी। एहतजाज तो वो पूरे सूबे में करना चाह रहे थे, तमाम इदारे बंद और सड़कों पर बैठना, लेकिन मैं उन बच्चों का, उन तंजीमों का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें फिर इज़्ज़त दी और सिर्फ यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और इसको कॉर्डन ऑफ किया। बाकी अब इसमें जो सिलसिला है, ये मसला मैंने और CM साहब ने, प्रेसिडेंट गवर्नर साहब ने, सदर मुमलिकत जब यहाँ पे आए हुए थे उनके सामने उठाया। उनके 2 इशू हैं। एक तो 2 बच्चे जो गायब हैं वो बाजियाब होने चाहिए, और दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस तालीमी इदारों में जो उनका अमल दखल है या बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बाज़ाब्ता अपने कैंप लगाए हुए हैं, उसका खात्मा। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिवर्सिटी के हद तक FC है या जो भी इदारे बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर से हमारी मीटिंग हुई बकौल उसके कि 70% हमने वहाँ से उनकी ख़त्म कर दिए, 30% है। ओके, हम 30% भी मान लेते हैं, लेकिन 30% का क्या जवाब बनता है कि आप बंदूक की नोक पे बच्चों से तालीम हासिल कराएंगे? या हम उस चीज़ से मुतमईन नहीं हैं वाइस चांसलर के बयानात से। उस सिलसिले में हमारी जिन तीनों का मैंने नाम लिया, गवर्नर साहब, CM साहब और मैं, चीफ सेक्रेटरी वहाँ मौजूद था, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी मौजूद था, हमने यही गुजारिश की कि आप इसमें इन्वॉल्व हों, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का सिलसिला। तो सदर साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह मैं जाके इस्लामाबाद में भी इसको टेकअप करूँगा, और जैसे कि पहले वक्तों में एक चौकी होती थी या एक DSP बैठा होता था, ये सिलसिला होता था, उसकी हद तक हम ले आएंगे इसको। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमल दखल है हम वो ख़त्म करेंगे। तो शुक्रिया केतरान साहब। उस सिलसिले में फिर मेरी और गवर्नर साहब की मीटिंग हुई। उसमें वाइस चांसलर को दोबारा कॉल किया गया। जहाँ तक यूनिवर्सिटी में कैमरों का सवाल है, 160 कैमरे तकरीबन लगे हुए हैं वहाँ पे। तो गवर्नर साहब ने इसको बड़ा सीरियस लिया। अजीब मंतक है कि 160 कैमरे लगे हुए हैं, कोई UPS नहीं है, उसके बैकअप में कोई सोलर सिस्टम नहीं है, कोई बैटरीज नहीं है। वाइस चांसलर दाएं बाएं शाएं मारता रहा, जिसके जवाब से ना गवर्नर साहब मुतमईन हुए ना मैं मुतमईन हुआ कि आप इतना बड़ा सिस्टम करोड़ों रुपए का लगा रहे हैं और उसको बैकअप नहीं दे रहे। हम अपने घरों में 1, 6, 7, 8 कैमरे लगाते हैं, उसके लिए UPS है या सोलर है या मुतबादिल कोई भी सिस्टम है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए आपके गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक ट्रांसफार्मर है, क्रिमिनल आएगा उसकी एक तार काटेगा, आपके कैमरे करोड़ों रुपए जो आप खर्च कर चुके हैं नाकारा। उस गर्ल्स हॉस्टल में या कहीं पे डकैती या कोई कत्ल वो अपनी मर्जी से करेंगे और रवाना हो जाएंगे, आपके पास कोई सिलसिला नहीं है। तो इमीडिएटली गवर्नर साहब ने हुक्म दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसका बैकअप कंप्लीट करें और मुझे रिपोर्ट करें। इस हद तक गवर्नर साहब ने कहा
कि अगर कहीं से भी फंड नहीं मिलते या मेरे पास फंड नहीं है, सीएम के पास फंड नहीं है, तो मैं अपनी जेब से ये बैकअप के लिए 4 यूपीएस 6 यूपीएस वगैरह लगाए। तो इंशाल्लाह आज हम चेक करेंगे कि उसमें, परसों की बात है ये। अब कोई इंसिडेंट आ रहा है, प्रेसिडेंट आ गया, आईजी साहब का भाई फौत हो गया, वो चले गए उधर, सीएम साहब बीमार हो गए। सीएम साहब ने इसको फुल सीरियस लिया हुआ है, गवर्नर साहब ने सीरियस लिया है। मैं बहैसियत चेयरमैन इस कमेटी के, हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो 5 बजे से लेकर 7:15 है, बकौल वाइस चांसलर के जी उस वक्त लोड शेडिंग है, और ये 2 बच्चे जो हैं बकौल उसके मीर अहमद रोड की तरफ से उधर मोटरसाइकिल मिली है और गायब हुए हैं। वो यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में नहीं थे, बकौल उसके, मैं नहीं कह रहा हूँ वो, लेकिन कहीं से भी गए हैं बच्चे, गए हुए हैं यूनिवर्सिटी के। हमें अभी तक ये पता नहीं है कि कौन से इदारे। आईजी से बात हुई, आईजी ने कसमन कहा कि हमारा न मेरी पुलिस के पास है न सीटीडी के पास है, उसके अल्फाज में दोहरा रहा हूं। तो आसमान तो नहीं खा गया इनको, या जमीन तो नहीं निगल गई, बंदे गायब हैं। चाहे वो अगवा हुए हैं किसी इदारे के जरिए या अगवा हुए हैं कोई जाती हिसाब में, तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको डिग आउट करें। हमने कहा कि आईजी से हमारी बात हुई, एसीएस होम से हमारी बात हुई। हमने कहा अगर वो ब्लैक हैं या किसी भी कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ है, आप मुतलका थाने में उनको पेश करें, उनके खिलाफ एफआईआर दें, वो फेस करें ट्रायल को, इन्वेस्टिगेशन को। मेरे ख्याल से केतरान साहब मंडे वाले दिन फिर इस पर बात कर लेते हैं। आज मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब शाम को ये आपको रिपोर्ट देंगे ना? आज शाम को कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे, बल्कि बच्चों ने हमको मोहलत दी है आज शाम तक के। अच्छा। उसके बाद वो दायरा अपना वसी कर रहे हैं। उनकी जितनी भी तंजीमें बैठी हुई थी वो पूरे सूबे के लेवल पे जा रहे हैं। इससे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खदशात का इजहार करूंगा कि खुदा न खास्ता छोटे बच्चे हैं, रोड पे बैठे हैं, और अगर एक मिसहैप हो गया इसको कोई नहीं संभाल सकेगा, ना पाकिस्तान लेवल पे कोई संभाल सकेगा, ना हमारी हुकूमत संभाल सकेगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी तक कोई इदारा कबूल नहीं कर रहा है कि हमने उठाए, ना उधर कोई प्रूफ है, दूसरी तरफ भी कोई प्रूफ नहीं है। वाइस चांसलर डिनाई कर रहा है, रजिस्ट्रार डिनाई कर रहा है, इदारे डिनाई कर रहे हैं। तो हम इस पे सीरियस, अख्तर जान से लेकर मामा मनवाज से लेकर हम कमेटी वाले नस्ल, ये बच्चे स्टूडेंट बच्चे सबके होते हैं, ये किसी की अकेली मलकियत नहीं होते, हम सब के बच्चे हैं। इतना इधर हम उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनको कोई, जैसे अभी मलक उबैदुल्ला का इन्होंने जिक्र किया, हम किसी को इल्ज़ाम दे रहे थे, उसके जो अगवाकार थे कहीं और निकल गए। तो हम चाहते हैं कि इसी ऐवान के थ्रू मैं बहैसियत कमेटी के चेयरमैन के और एक एल्डर के उन बच्चों से जो हड़ताल पे बैठे हैं कि ज़रूर अपना एहतजाज छोटे लेवल पे रखें, हमें थोड़ा सी मोहलत मिले। आईजी साहब वापस आ जाते हैं, भाई के फाते पर उधर से उठाना उनका कोई लॉजिक नहीं बनता, या सीएम साहब को बुखार था और उसके मैदे में तकलीफ थी तो वो भी तशरीफ़ ले गए हैं कराची, मंडे ट्यूसडे तक वो भी आ जाएंगे। इतना मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की हद तक, तो इंशाल्लाह सीएम साहब भी इस चीज़ पे एग्री हैं कि हम उनकी जो मुदाखलत है महदूद कर देंगे। दूसरे नंबर पे ये जो बच्चों की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। अगर वो किसी इदारे ने उठाएं तो इंशाल्लाह हम रिकवर कर लेंगे, अदरवाइज क्योंकि कैमरों का रिकॉर्ड गायब है, 2 घंटे का रिकॉर्ड गायब है। अब वो प्ली ये ले रहे हैं कि उस वक्त लोड शेडिंग थी। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि लोड शेडिंग थी या लोड शेडिंग की गई ना, ये तो अल्लाह और उनके दरमियान में है। लेकिन मैं बहैसियत एक चेयरमैन के और बहैसियत इस सरजमीन के एक
अदनस है। मैं वाइस चांसलर की किसी बात से मुतमैन नहीं हूँ। वो उसकी जो मतलब चेहरे की और हाथों की और उसकी जो मूवमेंट है ना, वो उससे मैं मुतमैन नहीं हूँ, हमारी कमेटी मुतमैन नहीं है। तो लेकिन ये बहुत सीरियस मसला है, इसको हर हाल में ये गवर्नमेंट अंजाम तक पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। किसी इदारे के पास थे भी रिकवर करेंगे हम, अगर कोई और अगवाकार था भी हम इंशाअल्लाह लामाला, वो अगर कोई प्राइवेट है तो कोई डिमांड देंगे, कोई रैंसम की कोई सिलसिला करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से भी, खासकर मामा अमन नवाज का हल्का है और वो बच्चे मेरे सामने इनकी बात हुई है, इस हद तक गरीब हैं कि उनकी फ़ीस भी शायद एक आध की मामा अमन नवाज दे रहा है अपनी जेब से। हालांकि ये चीज़ें बताने की नहीं है, हमारा हल्का है, हमारे बच्चे हैं, कोई भी अगर किसी बच्चे की इमदाद करता है या सपोर्ट करता है, वो एक ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा है, एजुकेशन के हवाले से सपोर्ट कर रहा है। तो मैं चूँकि मामा अमन नवाज का हल्का है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ठीक है, यूनिवर्सिटी की हद तक 2-4 दिन वो जो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम दे दें। कोई इंसिडेंट ये हो रहा है कि आईजीपी चला गया लाहौर और सीएम साहब भी इसी तरीके से, हम मेरी और गवर्नर साहब, गवर्नर बहुत ज़्यादा सीरियस है इस पर और वो राब्ते कर रहा है, हत्ता कि उसने जो मुझे मेरे सामने सिलसिला किया है, पाकिस्तान लेवल पे भी उसके राब्ते हैं। इंशाअल्लाह हम किसी एंड तक पहुँच जाएंगे। शुक्रिया केतरान साहब। दूसरा, इन्होंने ज़ाबित रेकी ने टेंडर का हवाला दिया है। जहाँ तक मेरा महकमा है, तमाम टेंडर हम जिस डेटों को इन्होंने बताया, टेंडर जिस पोजीशन में थे एज इट इज़ स्टेटस को में हैं। अब मंडे ट्यूसडे से, अभी तो कल ही मैंने ब्रीफिंग ली है, मंडे ट्यूसडे से हम बैठ के देख लेंगे कि किसके हल्के में किस हद तक साबका दौर में मुदाखलत हुई। तो इंशाअल्लाह मैं मोअज़्ज़ज़ रुकन को यकीन दिलाता हूँ कि उनको, ख़ासकर मेरे महकमे से कोई शिकायत नहीं होगी।